दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों जानबूझकर गलती करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक हीरे के व्यापारी का घर था। हीरे के व्यापारी का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा हीरा मंगवाया और उसी गांव में एक व्यक्ति हर रात पहरेदारी किया करता था। इस बात का पता जब पहरेदार को चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस व्यापारी के घर में घुस गया और उस व्यापारी को मार दिया। फिर हीरे को लेकर वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे हीरे के व्यापारी के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार ने कहा, इस बक्से में हीरा है, थोड़ा तुम ले लो और थोड़ा मैं ले लेता हूँ। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। यह सुनकर पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन व्यक्ति नहीं माना तब पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब गांव के लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा कि यह आदमी उस हीरे के व्यापारी के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने हीरे के व्यापारी के घर में जाकर देखा तो व्यापारी मरा पड़ा था। तब गांव के लोगों द्वारा पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को व्यापारी के कत्ल के जुर्म में पकड़ लिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गई। जब वह व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा तो उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। फिर जज ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा उसे कोई सजा नहीं और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसकी इन शब्दों से लगा कि कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता हुआ जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और ऊपर से चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होती और हीरे पाकर तू धनवान भी हो जाता। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दी। यही सब बातें करते हुए चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी लाश एकदम से उठकर बैठ गई, क्योंकि वह लाश नहीं थी बल्कि जज द्वारा सच पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बताया। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद में ले लिया और न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है? जज की चालाकी को वह व्यक्ति पहले से ही जान चुका था, इसलिए वह अब झूठ बोलने से डर रहा था। फिर उसने सच्चाई बतानी शुरू की। उस व्यक्ति ने कहा, जज साहब, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी वह लोग नहीं माने। फिर एक दिन मैं जब अचानक से घर पर आ गया तो देखा कि वह व्यक्ति हमारे घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति को मार दिया और घर के पीछे नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया और ना ही किसी को पता चला।
जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर भी मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हुआ। खैर, अब पहरेदार के साथ तुम्हें भी फांसी होगी। इस तरह से जज के आदेश पर पहरेदार को और उस व्यक्ति को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे भले ही थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल से वंचित नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिख कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।